अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लापता युवती का मिला शव। सवारी भरने को लेकर हुए विवाद में बस संचालक को थाने लाई पुलिस, मामला गरमाया। रीवा से 30 लोग जाएंगे हज यात्रा पर, स्थानीय बारात घर में प्रशिक्षण संपन्न। और मौसम ने ली करवट, भीषण गर्मी से लोगों को कुछ पलों के लिए मिली राहत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लापता युवती का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया जायजा। कल शाम से नईगढ़ी थाना अंतर्गत खटखरी गांव की लापता लड़की का आज शाम मऊगंज थाना अंतर्गत फूल ग्राम के जगदम्बन तालाब के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। क्षेत्र में मचा हड़कंप। एसडीओपी नवीन दुबे सहित मऊगंज पुलिस पहुंची मौके पर। लड़की की उम्र लगभग 18 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, जो कि खटखरी सरपंच लाला जायसवाल के भाई मंटू जायसवाल की लड़की बताई जा रही है। घटना के संबंध में खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सवारी भरने को लेकर बस संचालकों में हुआ विवाद। पुलिस उठाकर लाई थाने। बस संचालकों ने प्रशासन और सूत्र सेवा बस संचालक पर लगाए आरोप। बस संचालक पंकज सिंह को आज सिविल लाइन पुलिस विवादों के चलते थाने ले आई। मामला सवारी भरने को लेकर हुए विवाद का बताया जा रहा है। बस संचालकों का आरोप है कि बस स्टैंड बंद होने से बसों का संचालन फ्लाईओवर के नीचे से हो रहा है, जिससे सवारियों को दिक्कत तो होती ही है, बस संचालक भी परेशान होते हैं। उनका कहना है कि सूत्र सेवा बस को फायदा देने के लिए प्रशासन और सूत्र सेवा बस के संचालक रमेश तिवारी के मिलीभगत से हो रहा है। क्या कहा बस संचालक ने, आइए सुने। चाहे हम हो या फिर जितने भी संचालन में हैं, कटनी, मैहर या सतना, रीवा, सिरमौर, बैकुंठपुर, जितना भी जहाँ भी रूट संचालन है पुराने स्टैंड से, उनको सबको पूरी तरह से प्रभावित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा बोला गया था कि विगत 15 दिन के लिए हम आपको अस्थायी रूप से रेलवे स्टेशन में आपको एक ब्रिज के नीचे व्यवस्था बना रहे हैं, जो वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पे होती है, जिसमें कोई जन सुविधा को देख के व्यवस्था नहीं बनाई गई। ना तो वहाँ लैट्रिन, बाथरूम, न पानी। दुनिया भर से लोग आते हैं, यातायात की व्यवस्था है, उसका कोई देख रेख नहीं किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सूत्र सेवा के इशारे पर पूरी तरह से पूरा मतलब जो प्राइवेट बस ऑनर हैं, उनको एक तरह से अपराधी घोषित करने का पूरा एक व्यवस्था सिस्टम लगा हुआ है और सबकी गिरफ्तारी करवाने में लगे हुए हैं। ये पंकज सिंह जी हमारे 30 वर्षों के मतलब बस ऑनर हैं और एक मतलब प्रतिष्ठित व्यवसायी होने के नाते इनके प्रति जो कार्रवाई की गई वो घोर निंदनीय है। क्योंकि पुलिस व्यवस्था में ये भी है कि आप किसी को सूचित करें, अगर अपराध पंजीबद्ध नहीं है तो आप उसको सूचना देके और सूचना के तहत अपने पास बुला के उसको एक बात बताएं जो भी यथा स्थिति है, जिससे उसका एक निराकरण हो सके। इस तरह से अवैध गिरफ्तारी संदेह के घेरे में आती है और सूत्र सेवा के संचालक को इस तरह से प्रशासन द्वारा संरक्षण देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि टैक्स हर व्यक्ति दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट ऑनर हो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसकी हर एक को संरक्षण देना गवर्नमेंट का काम होता है। किसके सर पे हो रहा है ये प्रशासन और संचालक जो सूत्र सेवा का रमेश तिवारी हैं, इन दोनों में मिली जुली व्यवस्था चल रही है और सबको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने बताया कि संचालकों के विवाद पर उन्हें थाने लेकर आया गया है। बातचीत करके मामला सुलझाया जाएगा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहना है थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा का, आप खुद सुनिए। वही विवाद था, पुल के नीचे सवारियां भरने को लेके ट्रांसपोर्टर्स आपस में विवाद कर रहे थे, तो उन्हीं को लाके बातचीत की उनसे, उनके विवाद को सुलझाया। तो इनके लिए क्या अभी निर्धारित किया गया है गाइडलाइन, जब तक रोड नहीं बन जाती है? रोड लगभग बनके तैयार है, एक पार्ट उसका रह गया है रोड का। ये 2-3 दिन में जैसे ही कंप्लीट होता है, हम पुराना जो बस स्टैंड है उसे चालू कर देंगे। वरिष्ठ अधिकारी, हमारे इच्छुक हैं वरिष्ठ अधिकारियों ने सर्वे भी किया हुआ है इसका, और उनके जैसे निर्देश प्राप्त होंगे हमें वरिष्ठ अधिकारियों के, इसको हम चालू कर देंगे। तो इनका कहना था कि सूत्र सेवा को इनको बाईपास से होकर के गुजरना, जबकि अंदर से गुजर रहे थे, जिसको लेकर ये आरटीओ साहब आपको बता पाएंगे कि इनके रूट उन्होंने क्या निर्धारित कर रखे हैं।
मौसम ने ली करवट, भीषण गर्मी से लोगों को मिली कुछ पल के लिए राहत। इस जेठ की तपती दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और शाम 4 बजे से बूंदाबांदी हुई। इन दिनों भीषण गर्मी का माहौल है। 1 मिनट के लिए बिजली गुल हो जाए तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। सुबह 7 बजे के बाद से ही घर से निकलना मुश्किल होता है और रात 10 बजे तक गर्मी का असर बना रहता है। लेकिन बारिश ने लोगों को कुछ पलों के लिए राहत दी। फिलहाल रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के कैमरामैन सुनील ने कुछ दृश्य अपनी कैमरे में शूट किए। आप भी आनंद लीजिए बारिश का। पुरवाई की कसम बदरिया, झूम झूम पानी बरसा दे। झुलसे पत्तों में कितना डर, प्यासी धरती की पीड़ा हर। जाते जाते ठहर यहाँ पर, नदिया की धारा सूखी है। अपनी बूंदों से नहला दे, झूम झूम पानी बरसा दे। बूंद बूंद कर सूख रहा है, फिर भी अब तक मूक रहा है। सांसों का क्रम टूट रहा है, तू पावस की अंतरात्मा। अपनी बूंदों से नहला दे, झूम झूम पानी बरसा दे। झूम झूम पानी बरसा दे। मनगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवनी गांव में खाने में छिपकली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के बाद 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 लोगों का अभी भी उपचार चल रहा है। खाना बनाते वक्त जरा सी भी लापरवाही कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है, ये शनिवार की दोपहर हुई एक घटना से समझा जा सकता है। मनगावा के पास तिवनी में साकेत परिवार की एक लापरवाही ने परिवार के 5 सदस्य को अस्पताल पहुंचा दिया। दरअसल तिवनी के रहने वाले राम मिलन साकेत के घर शनिवार की दोपहर चिकन बना हुआ था, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि जो नॉनवेज वे खा रहे हैं उसमें छिपकली गिर गई है। नतीजतन खाना खाने के बाद परिवार के 5 सदस्यों को अस्पताल जाना पड़ा। चिकन खाने के बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी और पेट में दर्द शुरू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। फिर जिस बर्तन में चिकन बना था उसमें जाकर देखा गया तो उसमें छिपकली मरी पड़ी हुई थी। छिपकली को देखते ही परिवार के लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए मनगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके इसके लिए उन्हें रीवा संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में इलाज के बाद 3 लोगों की हालत सामान्य होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 लोगों का अभी भी उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो छिपकली जहरीली होती है, खाने पीने की चीजों में गिरने से जहर फैल जाता है। ऐसे में उस खाने का सेवन करने वालों को उल्टी, पेट दर्द, शरीर में जलन आदि समस्या हो सकती है। अगर खाने की मात्रा कम हो तो जहर का असर ज्यादा होता है, जिसके सेवन से जान तक जा सकती है। खाने की चीजों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। हाँ, तीनों गांव से करीब 5-6 बच्चे आए हैं, उनमें से 2 छोटे बच्चे हैं, 3 बड़े लोग हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने मुर्गा बनाया था। मुर्गा खाने के बाद इनको उसमें छिपकली मिली, तो उसके कारण इन लोगों को काफ़ी उल्टियाँ शुरू हो गई। हमारे अस्पताल में लेकर के आए, इनका प्राथमिक उपचार किया गया। बड़े लोग तो स्टेबल हैं, छोटे बच्चों को भर्ती की सलाह दी गई। न हुई कि सब्जी में छिपकली गिर गई। छिपकली गिरने के कारण ये जब खाना खाने लगे तभी उनको खाने में मिल गई। तब से बच्चे सब घबरा गए वहाँ पे देख करके। फिर वहाँ मनगावा ले गए हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ से बोले कि रीवा ले जाओ, एम्बुलेंस को फोन करके रीवा ले आए। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू है। कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। कितने की उम्र की? एक बच्चा 23 वर्ष का है, एक बच्चा 17 वर्ष का है, एक बच्ची 16 वर्ष की है और 2 बच्चे, एक बच्चा 5 साल का, एक 2.5 साल का। 5 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? तिवनी चौथियन टोला। डॉक्टरों ने क्या बताया अभी? डॉक्टरों ने क्या? डॉक्टर ही बोले कि कोई घबराने की बात नहीं है, अभी गोली दिए हैं तो बोले खा के बैठो यहाँ पे, जैसा होगा वैसा हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। और 2 बच्चों को भर्ती के लिए लिख दिए हैं, छोटे बच्चों के लिए। बच्चे आपके कौन है? हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भाई के लड़के। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा की पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास घुमक्कड़
अर्ध घुमक्कड़ विभाग के मंत्री रामखिलावन पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री राजेश पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती ममता गुप्ता, पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल, मनगामा विधायक पंचूलाल प्रजापति, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा प्रशांत पाठक, सह मीडिया प्रभारी अरुण तिवारी, मन्नू भाजपा जिला उपाध्यक्ष युवा नेता संजय द्विवेदी एवं उमाशंकर पटेल, महिला मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया, जिला कार्य समिति सदस्य संजीव पांडे, शरद साहू, जिला मंत्री नीरज पटेल, पूर्व पार्षद शेखर सचदेवा, मंडल अध्यक्ष जिला मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा पुष्पराज सिंह, चंद्रशेखर तिवारी, जिला मंत्री नीलू रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माया सिंह पटेल, पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मनीषा पाठक, झुग्गी झोपड़ी जिला संयोजक नीलेश शुक्ला आदि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में 100% जीत हासिल किए थे, उसी तरह आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में उसी तरह में 100%। तो उसी प्रकार से आगामी चुनाव में जिला एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार नेतृत्व में आप सबके मार्गदर्शन में जब कार्यकर्ता मैदान पे जाएगा तो निश्चित रूप से विजय से प्राप्त करेगा। अब बैठक के अंत में आभार प्रकट करने हेतु मैं जिले के महामंत्री सुरेंद्र सिंह चंदेल जी से आग्रह करूंगा, कृपया एवं आभार प्रकट। स्तरीय पंचायत चुनाव की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मंडल स्तर के मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ एक बैठक हुई है, जिसमें हम पंचायत चुनाव को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उसके अनुसार लड़ेंगे और 100% त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सारी सीटें विधानसभा जिला पंचायत सब जीत लेंगे तो अन्य पार्टियां कहां जाएंगी? अरे अभी तो हम विधानसभा की 8 सीट जीते थे, लोकसभा की सीट जीते थे, इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, पार्टी के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक है। हम सबको ये निर्देश है कि हमें समन्वय बना करके आपस में भाईचारा निर्मित करते हुए चुनाव में पंच से लेकर के और जिला पंचायत, नगरीय निकाय सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं प्रशांत पाठक, किसान। संजय गांधी अस्पताल में पीपी मोड पर कुछ दिनों तक कैंसर यूनिट संचालित की गई, लेकिन उसकी सेवा आशा के अनुरूप नहीं थी, जिसके कारण संजय अस्पताल को खुद व्यवस्था अपने हाथ लेनी पड़ी। अब कैंसर यूनिट को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने प्रयास किया है, जहां पर रेडियोथेरेपी विभाग में अत्याधुनिक कोबाल्ट यूनिट स्थापित है। इसी से कैंसर के मरीजों की सिकाई की जाती है। रेडियोथेरेपी की कोबाल्ट यूनिट को 5 साल के लिए चलाने की फिर स्वीकृति भारत सरकार परमाणु ऊर्जा नियामक परिसर विकिरण संस्था प्रभाग से मिली है। अभी तक इसकी वैधता 19 अप्रैल 2022 तक थी, जो बढ़ाकर 19 अप्रैल 2027 तक हो गई है। इसके लाइसेंस के लिए तत्कालीन डीन मनोज इंदुलकर द्वारा भारत सरकार परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कान रेडियोलॉजिस्ट सेफ्टी डिवीजन से मांगी गई थी, जिसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब स्वीकृति मिलने के बाद कैंसर के मरीजों की रेडियोथेरेपी की जाने लगी है। संजय गांधी अस्पताल के कैंसर विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन 30 से 35 मरीज कैंसर के आ रहे हैं, जिसमें से 5 मरीजों को भर्ती करना पड़ता है। इस समय 50 मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पिछले 1 वर्ष के दौरान आंकड़ों पर नज़र डालें तो करीब 3300 कुछ मरीज हमारे पास आए हैं साल भर में कैंसर के रोगी, और जो औसत 12 से 15 मरीज ये प्रतिदिन का निकलता है। तो पिछले 1 वर्ष, इसके पूर्व में हमारे यहाँ कैंसर विभाग जो है वो आउटसोर्स किया हुआ था, और अभी पिछले 1 वर्ष से संस्था ने अपने ही चिकित्सकों के माध्यम से उसे चलाना शुरू किया है, और अब सुविधाएं और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आ गए हैं, बढ़ गई हैं। रेडियोथेरेपी की मशीन भी सिकाई चालू हो गई है कैंसर की। तो इसलिए जैसे ये संभाग का आपको जानकारी है, इकलौता महाविद्यालय है चिकित्सा जो कैंसर के मरीजों को इलाज करता है, तो इसलिए इस वजह से सारे कैंसर के रोगी इसी तरफ आते हैं पता लगने के कारण। सर, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों अपनी मरीज बढ़ रहे हैं या फिर क्या? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इसका चलन बहुत ज़्यादा है। कई बार समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सामान्य जो ये कैंसर देखते हैं हम ये देखते हैं।
कुछ थोड़ा जागरूकता भी बढ़ी है, तो लोग पहले ही लक्षण आने पर दिखा लेते हैं। तो महिलाओं के जो कैंसर हैं वो बहुत से हम लोगों के सामने जो कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं इनके। तो इस वजह से ये संख्या जो है जागरूकता के कारण भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यहाँ सर सुविधा क्या है कैंसर से रिलेटेड? हमारे यहाँ कैंसर विशेषज्ञ हैं जो कीमोथेरेपी यानी जो इंजेक्शन से, दवाइयों से इलाज किया जाता है कैंसर का, उसके विशेषज्ञ हैं जो करते हैं। और रेडियोथेरेपी के लिए हमारी मशीन, कोबाल्ट मशीन भी चालू है, जिस पे सिकाई करना होता है जिन मरीजों की, वो दी जाती है। तो नियो एडजुवेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के या ऑपरेशन करना है तो वो तो सुविधा ही है। तो इस तरह तीनों विधा उपलब्ध होने के कारण संख्या कैंसर के मरीजों का अच्छा इलाज होता है। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पंडरा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। दिल्ली व जयपुर से आए कव्वालों ने सालाना उर्स के दौरान कव्वाली प्रस्तुत की, जिसमें भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। यह आयोजन 3 साल के उपरांत हुआ, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के कारण इस कार्यक्रम को नहीं किया जा सका। इस संबंध में हमने कार्यक्रम के आयोजक शहीद मिस्त्री से बात की। किया गया, कितने सालों बाद किया गया है? 3 साल के बाद ये आयोजन हुआ है। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण जो है ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन अब कोरोना जो है और लॉकडाउन का कोई सिलसिला नहीं है, इस कारण जो है मकबूल साहब बाबा और खाकी साहब बाबा का उर्स 21 तारीख को 21 मार्च 2022 को मनाया गया। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये तो हमारे बाप दादा जब थे तब से मनाया जा रहा है। इधर 5 साल से जो है हमारे बड़े भाई हाजी जी, सुल्तान हाजी जी चले गए इस दुनिया से, वो जिम्मेदारी हमको दे हम लोग करा रहे हैं और कहाँ से कब वाला है? दिल्ली से, एक दिल्ली, एक अजमेर से। कोरोना काल के बाद पहली बार इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। रविवार को लगन मैरिज हॉल में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दी, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी गई। रीवा जिले से इस बार 30 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं। रीवा से इस बार महिला पुरुष को मिलाकर कुल 30 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट जून से रवाना होना शुरू होगी। रविवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। हज को लेकर के शिविर का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य, क्या चीजें बताई जा रही है? देखिए, हज में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वापस नहीं आते हैं। वहाँ पर कुछ अरकान होते हैं, कुछ क्रिया होते हैं जिनका करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आप हज में गए और अरकान जो करना चाहिए हम और आप नहीं कर पाए तो उसमें हज कबूल होने की उम्मीद कम हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश ये है, हम आज से कई साल पहले ये ट्रेनिंग का सिलसिला हमने शुरू किया था अब पुराने हाजियों की मदद से, और आपको बताते हैं हमारा उद्देश्य ये था कि जाने अनजाने में उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, जो गलतियां हमसे हुई हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारा हज कबूल करने वाला अल्लाह है। हमारी कोशिश ये है कि हमसे जो गलती हुई अब जो भाई हमारे जा रहे हैं पिछले कई साल से उनसे ना हो, इस मकसद को पूरा करने के लिए हम रीवा के पुराने हाजी नए हाजी सब लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह ताला ने बुलाया है, हमारा पक्का यकीन है, तो इंशाअल्लाह वो हमारा हज ज़रूर कबूल करेंगे। लेकिन हुक्म ये है कि अगर आप अरकान के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सीख कर आइए, तो ज़रूर इंशाअल्लाह हज आपका कबूल हो। हज यात्रा कब से चालू हो रही है? कितने लोग अपने यहाँ रीवा से जा रहे हैं? रीवा से 30 लोग जा रहे हैं हज में। दरअसल में क्या हुआ, पहले जो 70 साल के प्लस वालों को भी इस साल जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हज के कार्यक्रम शुरू होने के 15-20 दिन पहले वो मना कर दिया। वैसे 51 लोगों ने हज के फॉर्म भरे थे, लेकिन बाकी लोग कट गए थे, कई लोग कट गए और 30 लोग जो है रीवा जिले से हज पे जा रहे हैं जो 65 साल के नीचे है। कब निकलेंगे यहाँ रीवा से? ये जून के तीसरे हफ्ते में जी यहाँ से जाएंगे। 40-42 दिन के लिए मक्का मदीना दोनों जगह जाएंगे। हाजी कलीम खान, अध्यक्ष वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत। बगहा जिला सीधी से आए आनंद कुमार कोल ने बताया कि रंगनाथ कोल 22 मई की रात बारात देखने के लिए सड़क में खड़ा था, तभी अज्ञात वाहन आया और ठोकर मारकर चला गया। अंधेरा होने की वजह से वाहन देख नहीं पाए। बाद में जिला अस्पताल सीधी में युवक को भर्ती कराया गया। सुधार न होने पर 16 मई को संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां कल यानी 21 मई की शाम युवक की मौत हो गई। आनंद कुमार कोल, रंगनाथ कोल, बगैया। घटना गांव में बारात आई थी, वो बारात देख रहा था सर, रोड के किनारे कोई गाड़ी आई, ठोकर मार के चली गई। गाड़ी को भी नहीं देखने पाए आदमी लोग 12 तारीख को। इसके बाद सीधी हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ से 16 तारीख को रेफर हुआ रीवा के लिए। यहाँ संजय गांधी में आया तो कल 6 बजे शाम को एक्सपायर हो गया। सड़क में खड़े होकर बारात का डांस। जी जी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।